हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम पर्सनाली 1.3 को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले 1.1, 1.2 और 1.3 पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है। 3 आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो में पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आप वीडियो को इसके पीछे वाला वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हमारा क्या इसका पूरा वीडियो बनाकर डाला गया है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अभी हम बताते हैं शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। सवाल पहला दिया, देख इसको क्या करना है, हमें दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है। बट्टे के रूप में, और इसको किसके रूप में हमें लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है। पहला सवाल दिया 36/100, फिर दिया है 1/11, फिर दिया 4 सही 1/8, फिर दिया है 3 सही 13, फिर दिया है 2/11, फिर दिया है 329/400, ठीक। इसको हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को इसको लिखना लगाना चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे कहते हैं। शांत किसे कहते हैं, यहाँ डालेंगे शांत। देखिए और ऐसे कोई संख्या दे दिया है 1/10, यदि इसको हर, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। हर का गुणनखंड किया जाए, अगर उस गुणनखंड में केवल 2 2 है तो शांत है, 5 5 है तो शांत है, ठीक है। यदि 2 और 5 दोनों है तो भी क्या है, शांत है। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई और अंक आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। लिखेंगे यदि किसी संख्या का, यदि किसी संख्या का हर का गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर उसमें केवल 2 आए या केवल 5 आए या यह दोनों आए तो वह शांत होता है, ठीक। देखिए क्या कहा कि शांत की, अशांत तो पता चलेगा 2 और 5 कुछ अतिरिक्त कोई और आ जाए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। केवल 2 आए 5 आए तो क्या होगा, शांत होगा। जैसे मान लीजिए नीचे अगर 25 है तो 25 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 5, ये क्या होगा आपका शांत होगा, ठीक है। यदि नीचे 10 है, इसको करेंगे तो 2 × 5 आएगा, तो ये भी क्या आपका शांत है। देखिए इसमें केवल 2 और 5 है, या तो खाली अगर नीचे दे दिया 1/8 तो इसका करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, तो ये भी आपका क्या है, शांत है। क्योंकि इसमें केवल कौन सा क्या है, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये भी आपका क्या है, शांत है। इसके सिवा अगर कोई मान लीजिए अगर ऐसे दे दिया 12 तो इसका करेंगे तो क्या देगा, 2 × 3 यही ना होगा। देखिए 2 तो 2 क्या है, शांत है, लेकिन 3 आपका क्या है, अशांत है, ठीक है। इससे क्या कहेंगे हम, अशांत कहेंगे, ठीक है। यदि गुणनखंड किया जाए तो केवल 2 आए, नहीं तो केवल 5 आए, या तो 2 और 5 दोनों आए, उसे क्या कहते हैं, हम शांत कहते हैं। और इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, हम अशांत कहते हैं। चलिए सवाल आपका यही ना है, इसी सवाल को हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इस सवाल को हम लगाना चलते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हमें बताना कि ये कैसा है, शांत है कि अशांत है, उसके बाद बताना इसका दशमलव रूप, ठीक है। अगर हम दशमलव रूप लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 36 है ना, यहाँ हम लिख देंगे 36, नीचे कितना 0 है, 2 0, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दशमलव रूप में हम इसको क्या किए, लिख दिए। लेकिन हमको यह बताना है कि यह शांत है कि अशांत है, इसके लिए हम 100 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ये आपका हो जाएगा 100, इसका गुणनखंड करेंगे या तो खाली 2 आए, नहीं तो 2 5 दोनों आए तो इसे क्या कहेंगे, शांत है कहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर कोई और अंक आ गया तो क्या कहेंगे, इसको अशांत कहेंगे। तो इसको लगाते हैं हम, 50 होगा इसका, फिर 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा। तो बताइए 2 और 5, केवल 2 और 5 दिख रहा है, इसलिए क्या कहेंगे इसको, यह क्या है, शांत है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। चलिए अब दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं।
पहले बार देखिए नीचे कितना इसका 11, 11, 11 का भाज्य संख्या क्या होगा आपका, अशांत होगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 11 गुणे 1 होगा, ठीक है, ठीक है, इसका गुणनखंड आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, अशांत था। अब चलते हैं इसको दशमलव के रूप में लिखते हैं। दशमलव के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, जो ऊपर होता है उसको यहाँ लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे तो 1 जीरो बढ़ेगा, अभी जाएगा नहीं, फिर यहाँ 1 जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 जीरो बढ़ेगा, के ना 9 11 9 99, फिर 1 दशमलव को केवल हमको 2 अंक निकालना होता है किसी भी सवाल में। तो ये इसका होगा 0.09, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो और निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको केवल दशमलव के केवल 1 अंक निकाल लेते हैं तो मानना जाता है कि आंसर यही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहना दिया, इसको पूरा करते हैं। ये आपका कि किस में दिया है, मिश्र भिन्न में दिया है, इसको हम क्या करते हैं, साधारण भिन्न में लिख देते हैं। तो 8 चौक को 32, 32 से क्या आपका क्या हो जाएगा, 33, 33/8, ठीक है। सबसे अच्छा प्रथम इसको हम बताते हैं अशांत है कि अशांत है। नीचे कितना दिया है, 8, तो 8 का गुणनखंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 का गुणनखंड करते हैं तो वो तो आप जान रहे हैं कि अशांत होता है, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा, ठीक है, 2 2 2 आपका 2, केवल इसके गुणनखंड में कौन सा संख्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, इसलिए क्या है आपका शांत है, ठीक। अब चलिए इसका क्या करते हैं, हम दशमलव रूप लिखते हैं। दशमलव रूप लिखने के लिए क्या करेंगे, 32 में 8 से भाग दे देंगे। यहाँ हम देखते हैं 32 में 8 से भाग दे देंगे, जो ऊपर रहता है बीच में, जो नीचे रहता है उसको बगल में। 8 चौक को क्या हो जाएगा आपका 32, 32 से क्या हो जाएगा आपका 33 होगा, ठीक है। 8 चौक को 32, 32 से 33 होता है, ठीक है। तो क्या आपका 33, 8 चौक को 32 से आ गया 1, दशमलव लगाएंगे क्या बचेगा, 0, फिर 8 करने 8 होगा आपका, दशमलव लगा है यहाँ 2 उतरेगा, दशमलव लगा आपको 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 दूना 16 होगा, ठीक है, यानी 4.12 होगा इसका आंसर आएगा, ठीक है, 4.12, यह इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहले देखिए, फिर इसके देखिए 13, 13 का भाज्य संख्या, ये भी क्या होगा आपका अशांत होगा, अशांत, ठीक है। अब क्या करते हैं, 13 में 3 में 13 से भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए दशमलव रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 में 13 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 13 दूनी 26, फिर यहाँ कितना उतर गया आपका 4, यह क्या हो गया खत्म, दशमलव लगाए यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 13 दूनी 26, 33 39, एक खत्म हो गया, ठीक है। दशमलव लगा आपका यहाँ पे 0 बढ़ सकता है, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको केवल दशमलव को कितना अंक निकालना है, 2 अंक निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.23, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका क्या अभी ऊपर ही निकालने क्या हो जाएगा आपका, अशांत हो जाएगा, अशांत, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2 में 11 से भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए जो ऊपर है उसको बीच में लिखते हैं, जो नीचे है उसको इधर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ क्या पड़ेगा 0, फिर 11 करने 11, ये आपका कितना हो जाएगा ना, इसको काटेंगे, ठीक है, फिर दशमलव लगा के क्या बदलेगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो 11 अब 8 88, फिर देखिए दशमलव को कितना अंक हमें निकालना होता है, 2 अंक, तो इसका 2 अंक निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा 0.18, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। सर्वप्रथम इसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं 39, आपका कितना लिखा है नीचे, पहले हम बताते हैं शांत है कि अशांत है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे, इसका कितना लिखा है 400, 400 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 200 बट्टा फिर 100, फिर 2 से काटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 50, फिर 2 से 25, फिर यह काटेगा 5 से, फिर यानी इसका गुणनखंड कर ले हम केवल क्या दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है और 5 5 दिख रहा है, 2 2 2 2 और 5 5 दिख रहा है, तो यह क्या होगा शांत होगा। यदि गुणनखंड करने पे या तो 2 दिखे ना 2 5 दोनों दिखे तब क्या क्या होता है, वो शांत होता है। ये क्या होगा आपका
शांत होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं। 400 में 329 से भाग देते हैं। 400 से 329 में भाग देंगे, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो क्या बढ़ेगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ करेंगे तो 8 चौक को क्या हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। ठीक, 8 चौक को 32 होगा। ठीक है, 2 0 तो 2 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से घटाते हैं तो 0 से आपका 9, 2 में से 2 गया, एक दशमलव लगाते क्या पड़ेगा, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो 4 दूना आपका क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ कितना बता 100। ठीक है, तो आपको दशमलव का कितना अंक निकालना है, 2 अंक, तो इसका आएगा 0.0। आप इसी तरह लिख सकते हैं 0.82। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.82, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आप बताइएगा इतना आपको समझ आया कि नहीं। यदि समझ आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। कहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान अगर 0.14285 है तो वास्तव में लंबे भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 का मान कितना होगा, 3/7 का मान कितना होगा, 4/7 का मान कितना होगा, 5/7 का मान कितना होगा, 6/7 का मान कितना, कि दशमलव प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है, आपको हम बताते हैं कैसे बताते। देखिए आपको दिया है यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन को आप समझते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1/7 का मान यह दिया है, 1/7 का मान यह दिया है, तो आपसे पूछा है 2/7 का मान क्या होगा, 3/7 का मान क्या क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। यदि कोई आपसे कह दे, यदि कोई आपसे कह दे कि एक पेन का मान मूल्य 5 रुपया है, ठीक है, 1/7 पेन यानी 7, तो देखिए उभयनिष्ठ हो जाएगा। कह दें हम 2/7 पेन का मूल्य कितना होगा, देखिए यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, 7 को क्या कर लेते हैं मूल्य लेते हैं। ठीक है, यदि एक पेन यहाँ से मूल्य देखेंगे तो एक पेन का मूल्य अगर 5 रुपया है तो 2 पेन का मूल्य कितना होगा 5 गुणे 2, यानी जो संख्या है यहाँ पर है उसी संख्या से हम क्या कर रहे हैं इसमें गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 10 रुपया। इसी प्रकार अगर हम पूछ लें 3/7 पेन का मूल्य क्या होगा, तो इससे क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे मूल्य लेंगे, कहेंगे यदि एक पेन का मूल्य 5 रुपया है तो 3 पेन का मूल्य क्या रुपया होगा, 5 में हम किसने गुणा कर देंगे 3 से। इसी प्रकार 5 में किससे गुणा किया गया है 1 से, तो क्या हो जाएगा 5 करने 5, एक पेन का मूल्य 5 रुपया, 2 पेन का मूल्य 10 रुपया, 3 पेन का मूल्य आपका कितना हो जाएगा 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला संख्या सेम सेम हो, तो केवल ऊपर वाले संख्या से क्यों क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। ठीक है, तो सवाल से आपको सेम सेम यही कहा है। ठीक है, चलिए हम सवाल को क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा समय लेकर लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रुक जाइए आप, आपके प्रश्न यही दिया है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करते हैं, अगर 1 लिखा है तो सबसे पहले हम यहाँ किससे गुणा कर देते हैं 1 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, जो आंसर होता है वही सेम से सेम क्या हो जाएगा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये से हम इसमें गुणा भी कर लेते हैं तो 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.0142857 फिर क्या है बार, ये आपका क्या हो जाएगा पहला का आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला का आंसर। फिर दूसरा क्या करते हैं, सेम सेम संख्या क्या करते हैं, संख्या को क्या कर लेते हैं पूरा ये हम सेम सेम उतार लेते हैं, एकदम सेम सेम उतार लेते हैं इसको 0.1428557 0.1428557 0.1428557 0.1428557 0.1428557 सब पे क्या है आपका बार है। ठीक, इस पर भी क्या आपका बार है। ठीक, सभी संख्या लिख ली है। ठीक है, नीचे से ऊपर तक ले देखिए, यहाँ तक का आपको समझ। देखिए यहाँ कितना ऊपर दिया है 2, तो इसमें किससे गुणा कर लेते हैं 2 से। यहाँ कितना दिया है 3, इसमें 3 से गुणा कर लेते हैं। इसमें क्या दिया है 4, तो यहाँ 4 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ क्या दिया आपका 5, इसमें 5 से गुणा कर लेते हैं। यहाँ आपका कितना दिया है 6, इसमें 6 से गुणा कर लेते हैं। ठीक,
अब हम गुणा करते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम 1 से गुणा किए तो सेम अंक क्या, फिर इसे गुणा करेंगे तो 7 दूना, पीछे से गुणा किया 7 दूना 14, हासिल बचा 1, 5 दूना 10, 10 1 11, 8 दूना 16, 16 1 17, हासिल बचा 1, फिर 2 दूना 4, 4 1 हासिल 5, 4 दूना 8, 2 1 2 और 2 शून्य शून्य, ठीक है। बाढ़ लगाया तो इस पर क्या करेंगे, बाढ़ लगा देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब तीसरा काला करते हैं, तो इसका करेंगे तो 7 त्रिकी 21, हासिल बचा आपका 2, फिर 5 तिहाई 15, 15 2 17, फिर करेंगे 8 त्रिकी 24, 24 एक एक क्या हो जाएगा आपका 25, फिर हासिल कितना बचा 2, फिर करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा 8, फिर 4 तिहाई 12, 12 का आपका हो जाएगा 2, क्योंकि हासिल कुछ नहीं बचा था, हासिल बचा 1, फिर 3 1 3, 3 1 हासिल आपका क्या हो जाएगा 4, दशमलव लगाना दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। फिर इसमें गुणा करेंगे तो 4 शून्य शून्य, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद दशमलव, 2 के बाद दशमलव लगाए, आंसर हो जाएगा आपका यही, ठीक है। दशमलव 6 अंक बाद है तो दशमलव हमेशा 6 अंक बाद लगाएंगे, 7 अंक बाद नहीं लगाएंगे, ये आप जानते हैं, ठीक है, क्योंकि 8 में आप पढ़े होंगे ये सब। यहाँ देखिए इसको करेंगे तो 7 चौक को 28, हासिल बचा आपका 2, 5 चौक को 20, 20 से 2 क्या हो जाएगा 22, हासिल बचा आपका 2, फिर करेंगे 8 5 40, 8 चौक को 32, 32 तो आपका क्या हो जाएगा 35, 35 को 3, 35 को 5, हासिल बचा आपका 3, फिर करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11, हासिल बचा है आपका 1, फिर करेंगे 4 चौक को 16, 16 का हासिल क्या हो जाएगा आपका 17, हासिल बचा आपका 1, 4 1 4, 4 1 हासिल आपका क्या हो जाएगा 5, दशमलव कितना अंक बाद लगा, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, यहाँ से गनेंगे 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, 6 अंक करेंगे, उसके बाद 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 4 शून्य शून्य, इस पर बाढ़ लगाया तो इस पर बाढ़ भी हम क्या कर देंगे, लगा देंगे, ठीक। यह आपका हो जाएगा आंसर। ठीक इसी प्रकार आपका 5 का 6 का कर लीजिएगा, आपको लिए यह सवाल आपको HW में, अगर जितना आंसर आएगा आप कमेंट करके बताइएगा। यदि समझ आ रहा है तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब तीसरे का सवाल हम देखते हैं, ठीक है। दिया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q = 0, ठीक है। दिया है 0.6 पे बाढ़ दे दिया, फिर 0.47 पे फिर दे दिया बाढ़ दे दिया, दोनों संख्या, ठीक है। फिर लिखा है शायद 7 पे केवल बाढ़ है, ठीक है, 4 पे नहीं। फिर दिया है 0.001 पर क्या दिया आपका बाढ़ दे दिया, ठीक है। तो हम सवाल को लगाते हैं, ठीक है, इस सवाल को लगाते हैं। यहाँ पर देखिए हम सवाल को ऑलरेडी हम क्या किए हैं, लिख लिए हैं, ठीक है। तो इस सवाल को हमको किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में। देखिए जितना संख्या पे बाढ़ होता है उतना हम क्या कर लेते हैं, नीचे 0 लग देते हैं, ठीक है, न लिख देते हैं, ठीक है। देखिए दशमलव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6, कितना अंक यहाँ पे बाढ़ है, 1 अंक पे बाढ़ है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, 6/9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 0 लिखा है, 0 छोड़ देंगे, कितना आपका ऊपर लिखा है 47, इस पर कितने अंक पे बाढ़ है आप देखेंगे तो 1 अंक पे बाढ़ था, हम दोनों कर दिए तो इसको 1 हो जाएगा। यदि आप दोनों अंक पे बाढ़ मानते हैं तो 2 गुना लिख देंगे, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर बाढ़ लगाते हैं तो 0 खत्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 0 0 1, नीचे दिया, नीचे कितने अंक पे बाढ़ है, 3 अंक पे, तो नीचे हम क्या कर देंगे, 3 को नीचे लिख। अब देखिए इसको हम किसके रूप में लिख दिए, P/Q के रूप में। आपसे यही बोला है Q = 0, देखिए कहीं Q का मान 0 है का नहीं, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 99, यहाँ पर 999 है Q का मान, ठीक है। यही हमसे कहा था P/Q के रूप में लिख दिया और Q = 0 हो। चलिए अब चौथा सवाल देखते हैं। कह रहा है 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर का सतर्कता का जांच कीजिए, ठीक है। हमको इसको किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। यह क्वेश्चन हमको लग रहा है 1 लाइन का आंसर है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, अगर देखिए अगर एक ही संख्या बार बार आता है तो उस पर हम क्या लगा देते हैं, बाढ़ लगाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा है 0.99999 ऐसे दिया है ना, तो अगर हमको केवल एक बार लिखना है तो इसको क्या लिख देंगे, 0
1.9 पे क्या कर देंगे बाढ़, और अब हमको किसके रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखते हैं। अभी अब पीछे ही पढ़े हैं, जितना संख्या पे बाढ़ रहता है उसके उतना नीचे क्या कर देते हैं 9 लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 9 दशमलव हट जाएगा, नीचे क्या कर देंगे 9 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको हम P/Q के रूप में लग दिए, लेकिन Q = नॉट 0 है, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा आंसर। देखिए यह 9 पे एक बाढ़ है ना, तो इसलिए हम नीचे कितना 9 लिख दिए, 1 9 लिखते हैं। किसी भी संख्या पे बाढ़ रहेगा हम उतना बार 9 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए एक ही संख्या का ये इस तरह आया था 9 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 2 इस तरह आया था, तो हम लिख देते हैं 9 और 2, ठीक है। तो इसको नीचे हमको लिखना पड़ता है 9 2 बट्टा 9 9, ठीक है। लेकिन इस पर केवल एक संख्या पे बाढ़ आया है, एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो एक संख्या लिख देंगे उस पर बाढ़ लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि यह संख्या जो है बार बार आया हुआ है, ठीक है। यदि आपको समझ आ गया होता तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए इसके बाद 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन का है 1/17 को दशमलव प्रसार के रूप में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं 17 में से 1 में आपको भाग देना है, ठीक है। भाग दीजिएगा, जितना आंसर होता आ जाएगा वही इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप दे लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। आप दे सकते हैं 17 का 1 में भाग दे सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जितना इसका आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब 6वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यदि आप नहीं दे पाएंगे तो आप कमेंट करिएगा, हम अगली वीडियो में जब पर्सनावली 1.4 को पढ़ाएंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन इसी को डाल देंगे, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तब हम इस वीडियो को डालेंगे, ठीक है। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम समझेंगे आप लगा लिए हैं, ठीक है। तो 6वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि P/Q के रूप में लिखिए परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जिनके एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका अंत शांत दशमलव निरूपित करता है, ठीक है। क्या आप अपने अनुमान लगा सकते हैं कि P/Q का कौन सा ऐसा गुणनखंड अवस्था संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका देखिए एक का अतिरिक्त गुणनखंड किनका होता है, अभाज्य संख्या का, ठीक है। कोई भी अभाज्य संख्या लिख देंगे, ठीक है, कोई भी अभाज्य संख्या, ऊपर कुछ भी लिख दीजिए, नीचे क्या कर देंगे हम अभाज्य संख्या लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। कुछ भी हमको P/Q के रूप में लिखना है और ऐसा कोई संख्या लिखना है जिसका एक का अतिरिक्त कोई और गुणनखंड ना हो। यदि हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। देखिए इन दोनों संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं होगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा का आप लिख देते हैं इसको, अगर यहाँ हम लिख देते हैं 3, यहाँ हम लिख देते हैं 2, बताइए 3/2 का एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड होगा नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई आपको एक आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए हम एक बाद देखिए, इसके बाद आप 7वां सेशन देखिए, ऐसी 3 संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अनावासनीय हो, ठीक है। हमको क्या लिखना है, इसको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अनावासनीय क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले हम देखिए पहला संख्या लिखते थे 1 1 0 1 0 1, ठीक है। पहला संख्या हो गया, ठीक है। इसका अनावर्ती लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, कोई एक संख्या बार बार रिपीट कर, फिर 1 0 1, ठीक। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1, फिर 0 0 0 1, 2 हो गया। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 0, देखिए यहाँ 2 0 था, यहाँ 3 0 होगा, यहाँ पर क्या 4 0, फिर 1 2 3 4, फिर 1, ये इसका क्या हो जाएगा अनावर्सरी संख्या हो जाएगा, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा कि ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अनावर्सनीय हो, ठीक है। यह तो क्वेश्चन हम क्या किए हैं लगा चुके हैं, ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दिखा है इसको हम लगा चुके हैं, ठीक है। अभी इससे पहले लगाए हैं, ठीक है। फिर कहा कि परिमेय संख्या को 5/7 और 9/11 के बीच में कोई 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या में ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, दशमलव के रूप में क्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता, दशमलव में अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय संख्या का कोई संख्या दशमलव लिखा है तो क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। दशमलव नहीं है तो क्या लिख दिया, ऐसे कोई संख्या लिख देता
तो ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, यदि दशमलव इस तरह लिख दे तो क्या होगा, आपका परिमेय संख्या होगा। दशमलव में रहेगा तो अपरिमेय संख्या, दशमलव से बाहर है तो क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, 5 में 7 से भाग देते हैं। चलिए सवाल को लगाते हैं। पहला सवाल हमें क्या दिया है, 5/7 बट्टा क्या दिया है, 5/7। दूसरा क्या हमें दिया है, 9/11। इसी के बीच में हमें क्या करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितना, 3 परिमेय संख्या। तो पहले हम क्या करते हैं, 5 में 7 से भाग देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 5 में 7 से भाग देते हैं। ये आपका होगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे तो क्या, दशमलव लगाएंगे तो क्या, जीरो। क्या करेंगे, 7 से 49। यह आपका आ गया 1, दशमलव लगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 7 करने 7। आप दशमलव का केवल 2 अंक निकालिए। फिर यहाँ देखिए यह क्या दिया है, 9/, इसको क्या लगते थे, 0.71। और इस संख्या को यह इसका जो मान निकलेगा इसका, उसको हम यहाँ लिख देंगे। इसके बीच में कोई 3 संख्या लिखना होता है। ठीक है, फिर दिया है 9/11। ठीक है, तो 9 के यहाँ लिख दे, 11 को यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, यह क्या होगा आपका 0। फिर 11 में 11/88। आपका यह कितना होगा, 2। यह क्या होगा, आपका खत्म हो गया। दशमलव लगा के यहाँ पर 0, फिर एक कितना आ जाएगा आपका 81। क्या हो जाएगा, 11। ठीक, इसका क्या आ गया, 0.81। हमको इसके बीच में कितना संख्या निकालना है, इस कुल टोटल इसके बीच में 10 संख्या होगी, और हमें कितना संख्या निकालना है, केवल 3 संख्या। तो इसका आ जाएगा 7.2, 7.3, 7.72, 0.72, 0.73, 0.74। ठीक है, सॉरी इसके लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, यही आपका तीनों क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हमें केवल बताना है कौन इसमें परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए अगर दशमलव के बाद अगर क्या करें, क्या है कि दशमलव क्या होता है, दशमलव के बाद अगर उसका क्या हो, क्रम हई वाला जो है अनावर्ती हो तो क्या होगा, आपका परिमेय होगा। लेकिन यही अगर संख्या इस तरह दे दे, 1, 2, 3, 4, 2, 4 इस तरह दे दे तो क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या। यदि दशमलव के बाद केवल एक संख्या आपको दिखता है तो क्या हो जाएगा, यह परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो देखिए √23 की परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, अगर √4 दिया होता तो क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है। ठीक है, लेकिन यह क्या है, √23 इसलिए क्या आएगा, आपका अपरिमेय संख्या है। यह आपका क्या होगा, देखिए 4, 7, 8, फिर देखिए 4, 7, 8, ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि संख्या क्या होता है, संख्या का पुनरावृत्ति हुआ है। ठीक है, यही संख्या बार बार आ रहा है। देखिए यह क्या है, 225। ये देखिए 225 का यदि हम वर्गमूल करें तो यह क्या होता है, 15 का होता है। क्या देखते हैं परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या, इसका गुणनखंड हम निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्या है, ये आपका 15 का होता है। ठीक है, 15 का क्या है, वर्गमूल है, इसलिए क्या है आपका परिमेय संख्या। क्योंकि अगर 15 × 15 करेंगे तो कितना होगा, आपका 225। तो किसी भी संख्या, अगर देखिए √4 है तो इसका क्या करेंगे, 2 × 2 करेंगे तो क्या रहेगा, 4। ये भी क्या होगा, आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए क्या है, आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यह क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, पहला और यह आपका दूसरा और चौथा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। बाकी सब क्या है, आपका अपरिमेय संख्या। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।